Welcome to Shri classes and now starting with the next part of factorization chapter. यहाँ पर इस पार्ट में ना हम लोग स्मार्ट वर्क करने वाले हैं थोड़ा सा. देखो स्मार्ट वर्क इज लाइक अगर मेरे पास है ना क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, अगर मेरे पास क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मेट में, मतलब किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर. ठीक है, तो इसे फैक्टराइज कैसे करना है, तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला दैट इज आइडेंटिटी. तो वी हैव सीन आइडेंटिटी. तो इसका आइडेंटिटी क्या है, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी. इसे ना आप लोग उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब पहले ब्रैकेट में अगर आपने प्लस लिखा एंड दूसरे ब्रैकेट में माइनस लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी हम लोग इसे फैक्टराइज करेंगे. अभी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट ये है. देखो यहाँ पर मेरे पास दो टर्म्स है, दो टर्म्स के बीच में कौन सा साइन है, माइनस. और यहाँ पर वी हैव गॉट टू फैक्टर्स, है ना, दो ब्रैकेट है हमारे पास. तो इससे दो ब्रैकेट के बीच में यहाँ पर इनटू है ना, इन दो ब्रैकेट के बीच में यहाँ पर क्या है, इनटू है. तो मतलब दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, क्यों फैक्टराइजेशन है, तो मैंने आप लोगों को कल ही कहा है कि ये एक ब्रैकेट मतलब दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड ये दूसरा ब्रैकेट मतलब दिस इज योर सेकेंड टर्म, और दोनों टर्म्स के बीच में इनटू मीन्स दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ ये वाला टर्म. ठीक है, क्लियर विद दिस. तो ये आइडेंटिटी आप लोगों को 10 बार लिखनी है. दिस इज योर टुडेज होमवर्क कि राइट दिस आइडेंटिटी फॉर 10 टाइम्स. और अभी मैं इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं कंडक्ट करती हूँ. ठीक है, देखो तो अगर आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसे कैसे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब क्या होता है, 4 मतलब होता है 2 स्क्वायर. ठीक है, 4 को मैंने लिखा 2 स्क्वायर. तो क्यों ऐसे लिखा मैंने, बिकॉज मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ. नाउ कन्वर्टिंग दिस इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा ए माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी. दैट्स इट, ये इसका फैक्टराइजेशन है. क्लियर. ठीक है, लिखो ये वाला सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, तो सिमिलरली जैसे ना कंफ्यूज करने के लिए वो लोग है ना कभी कभी क्वेश्चन देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8. ठीक है, अभी इसे हम लोग ए स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैसे, तो देखो ये जो एक्स स्क्वायर है वो जो स्क्वायर है, बट ये दो का क्या करेंगे, इस टू का क्या करेंगे. तो यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो. मैं तुम लोग को बता दूं, सबसे पहले जो प्रेफरेंस है ना, हाँ सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो देना है कॉमन फैक्टर्स को. मतलब चाहे आप लोगों को कैसे भी दिख रहा हो फॉर्मूला, चाहे मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल कुछ भी हो, बट सबसे पहले अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन निकालो. ठीक है, इसे फर्स्ट प्रेफरेंस देना है हमेशा. तो अभी मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 8. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ना दोनों में 2 कॉमन है. ठीक है, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ ऐसे, x इंटू एक्स. ठीक है, देन माइनस, आप लोग को पता है ना 2 इंटू टू इंटू टू, ये सब आप लोग करो. फिर इसमें कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है, दैट्स इट. तो हम लोग क्या करेंगे, इसे पहले कॉमन ले लेंगे. हाँ, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4. बट यहाँ पर नचोड़ देना नहीं है, ऐसे नहीं कि हाँ भाई फैक्टराइजेशन हो गया है, क्योंकि ये जो आगे मिला है इसका और भी फैक्टराइजेशन किया जा सकता है. तो इसे कोई मार्क्स नहीं देगा, आपको आगे जाना पड़ेगा. वाई, बिकॉज इसका वापस से फैक्टराइजेशन होता है. तो इसे आगे कैसे लिखेंगे, 2, और इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. देन ये वाला 2 एज इट इज. हाँ, और इन टू, अभी पहले ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2 एंड दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2. ठीक है, क्लियर विद दिस. सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन इन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट. ठीक है, इससे इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को नोट डाउन करने हैं. तो जैसे वी हैव सीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे यहाँ पे और भी कुछ फॉर्मूलाज है. तो सेकेंड फॉर्मूला इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन होता है ए प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये है आइडेंटिटी.
कब यूज करेंगे इस आइडेंटिटी को? जब मेरे पास दो टर्म्स का क्यूब है और दोनों के बीच में क्या है, प्लस है ना? तो एक ब्रैकेट में वो दोनों का एडिशन और ये सेकेंड वाला ब्रैकेट। तो ब्रैकेट है मतलब, आई एम सो सॉरी, ब्रैकेट है मतलब ये फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे ब्रैकेट है मतलब ये सेकेंड टर्म है और दोनों के बीच में यहाँ पर इनटू है ना? तो इनटू है तो इसका मतलब दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मेरे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाता है, ए माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है उसका फैक्टराइजेशन। सो इन क्यूब वाले क्वेश्चन में भी ना आप लोग फैक्टराइजेशन इस तरह की भी आपको करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बट लर्न होना चाहिए। तो अगेन आपका जो आज का नेक्स्ट होमवर्क है दैट इज कि आप लोगों को ये दोनों आइडेंटिटीज जो है वो 10 टाइम्स लिखने हैं। ये अगेन आपका नेक्स्ट होमवर्क है, राइट दीज आइडेंटिटीज फॉर 10 टाइम्स। ठीक है, तो देखो हाँ अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो देखो एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म, बीच में है प्लस, तो फैक्टराइजेशन करना है मुझे। तो ये देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट में लॉक है मतलब ये फर्स्ट टर्म है आपका एंड दिस इज ऑल्सो ये ब्रैकेट में है, तो दिस इज योर सेकेंड टर्म और दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब इनटू है ना? तो दोनों के बीच में इनटू है मतलब ये आपका फैक्टराइजेशन है। ओके, क्लियर विद दिस? तो अभी इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आइडेंटिटी में सामने ही रखती हूँ और एक एग्जाम्पल कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, yes, if your question is x cube, if your question is x cube plus 2 cube, डायरेक्टली ऐसे दिया है, या फिर 2 क्यूब की जगह पे उन्होंने दिया है 8। तो ये तो स्मार्ट वर्क आप लोगों को करना है कि 8 मतलब वी कैन राइट इट 2 क्यूब। ठीक है, ये आपका दिमाग चलना चाहिए। तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, x, b का काम कौन कर रहा है, 2, है ना? तो अभी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 2 इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। बस क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में जो भी सॉल्व हो रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन स्क्वायर वो सॉल्व करो। तो यहाँ पर कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, बस ये जो लास्ट में 2 स्क्वायर है उसका लिख दो 4। ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे इसको आगे क्यों नहीं लेके जाते? ठीक है, अगर तुम लोग वापस से इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो तुम्हें यही मिलने वाला है। तो हम लोगों ने जानबूझ के इसको ब्रैकेट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है बिकॉज हमें फैक्टर्स चाहिए। अगर हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो हमारा फैक्टर्स जो है वो जो फैक्टराइजेशन पोजिशन में ये क्वेश्चन है वो चला जाएगा। एंड व्हाट इज आवर मोटो कि हमें फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, क्लियर विद दिस? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, अभी सिमिलरली ये क्वेश्चन जो है ना ये सीधे सीधे अपने जो फॉर्मूला टाइप में ही था, मेन फॉर्मेट में था। अगेन द सेम थिंग, मैंने आप लोगों को कहा है कि सबसे पहला प्रेफरेंस आपको किसको देना है, तो आप लोगों को कॉमन फैक्टर्स को देना है। तो सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 7x क्यूब प्लस 56, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना देखो ये 7 गड़बड़ कर रहा है, तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लो। तो मैंने 7 को कॉमन ले लिया, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो एक्स क्यूब प्लस 8 लिख दिया मैंने। तो अभी ये क्वेश्चन देखो, ये अभी जो क्वेश्चन कंडक्ट किया वही है, सेम एज इट इज। तो ये 7 बस बाजू में आएगा और जो हम लोगों ने अभी अभी फैक्टराइजेशन किया था वो दो ब्रैकेट्स यहाँ पर आएंगे। दैट्स इट, क्लियर? तो सबसे पहले प्रेफरेंस आपको हर क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन को ही देना है। नाउ दिस इज अबाउट ए क्यूब प्लस बी क्यूब और सेम है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, उसका भी एक आध क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, तो इसके लिए मैं इसे इरेज कर रही हूँ। देखो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को क्या लिखा था, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये था उसका आइडेंटिटी। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 27, तो कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 27 को लिखेंगे 3 क्यूब और अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x माइनस 3 इन सेकेंड ब्रैकेट, ये वाला आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ मैं। तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी,
मतलब +3 into x is 3x plus 3 square is 9. That's it. So this is your factorization. These are your factors for this question. Clear with this? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. बट ध्यान रखना, सबसे पहला प्रेफरेंस आप लोगों को देना है फॉर कॉमन फैक्टर्स. अगर कुछ कॉमन है तो पहले कॉमन निकालो, देन बाद में सोचो कि ये आगे और फैक्टराइज होता है नहीं होता है, वो आपको बाद में देखना है. ठीक है. नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. अभी मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, जो क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं. ओके, 1 मिनट. यस. तो टुडेज क्वेश्चन बैंक इज क्वेश्चन तो सेम है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग. हाँ, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 49. सेकेंड क्वेश्चन इज 2x square minus 98. Third question, x square minus 7. Fourth question, 4x square minus 16. Fifth question, 16y square minus 49. ठीक है, इतने क्वेश्चंस. अच्छा, 1 मिनट, 1 more question. 3x एक सेकेंड, 3m square minus 27. Okay, take screenshot of this question. Okay, now after that मैं यहाँ पे कुछ तुम लोगों को क्लियर कराना चाहती हूँ. लाइक देखो, मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5. अभी तुम लोग बोलोगे यहाँ पे तो इसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिख नहीं सकते हैं ना, कुछ कॉमन निकल रहा है. तो बट ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे है और मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है किसी भी हालत में, तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है और ये वाला नंबर आपका स्क्वायर भी नहीं बन रहा है. तो ऐसे समय क्या करो, पाई को लिखो रूट 5 का स्क्वायर, बिकॉज रूट 5 का स्क्वायर है ना 5 होता है ना. तो मेरा ए का काम कर रहा है एक्स और मेरा बी का काम कर रहा है रूट 5. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी. तो दिस इज योर फैक्टराइजेशन फॉर दिस क्वेश्चन. मतलब अगर ये नंबर जो है ना वो स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसको आपको रूट लिख के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 100, तो इसे कैसे लिखोगे. तो यहाँ पर ना कुछ कॉमन मत निकालो. देखो, कॉमन निकालने से भी बेटर क्या है, देखो ये सारे नंबर है ना होल स्क्वायर नंबर. तो अगर सारे नंबर होल स्क्वायर है ना, तो देखो 4x स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2x का स्क्वायर. थोड़ा टैली करेंगे. देखो 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर. मतलब मैंने इसका ना मीनिंग चेंज नहीं किया है, मैंने उसे बस होल स्क्वायर फॉर्मेट में लिख दिया है. ऐसे चलेगा. ठीक है. कॉमन कब निकालना है, सपोज यहाँ पे 3 होता 3, तो 3 तो स्क्वायर में नहीं लिख सकते तो उसको मैंने बाहर ले लिया. ठीक है. एंड नेक्स्ट टू दैट ये वाला भी तो स्क्वायर नंबर है ना, ये वाला भी तो स्क्वायर नंबर है. तो इसलिए इसे भी हम लोग स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे, तो इसे लिखेंगे 10 स्क्वायर. ओके, तो ये है आपका ए और ये है आपका बी. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाँ, ए माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी. दैट्स इट. ठीक है. सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन. इसे और आगे, अच्छा ठीक है, किसी का दिमाग ऐसे चले तो भी चलेगा, बट जैसे कि मैंने कहा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपको कॉमन फैक्टर्स को देना है. ठीक है. तो उससे जाओगे तो दैट विल बी बेटर. ठीक है. देखो यहाँ पर यस, यहाँ पर मैंने 4 कॉमन निकाल लिया. हाँ, और ये है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 25. तो ये जो 4 है ना ये बाजू में, इसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है ना. तो 4 बाजू में और हो जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. मतलब मैंने 3 फैक्टर्स बना लिए इससे, और इसके पहले वाले मेथड से 2 ही फैक्टर्स बने थे, 2 ब्रैकेट, और यहाँ पे 3 फैक्टर है. कौन से देखो, ये पहला वाला फैक्टर, ये दूसरा वाला फैक्टर और ये तीसरा वाला फैक्टर. ठीक है, क्लियर विद दिस. हाँ, तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप लोगों को कॉमन फैक्टर्स को देना है. दैट विल बी बेटर, दैट विल गिव यू प्रॉपर फैक्टराइजेशन. मतलब अगर आपके
जितने फैक्टर्स होते हैं उतने फैक्टर्स आपको फिर मिल जाएंगे। एक्चुअली ये जो है ना, ये भी एक फैक्टर है, ये जो 4 लिखा था ना बाहर, ये भी एक फैक्टर ही है, इसे भी एक फैक्टर ही आप लोगों को अज्यूम करना है। ओके, क्लियर विद दिस? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन वही है, फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो एक्स क्यूब माइनस 1000 2x क्यूब थर्ड वन 2 सॉरी ये क्यूब है, 2x क्यूब माइनस 54 फोर्थ वन m क्यूब माइनस 8 फिफ्थ वन 9m क्यूब 9 नहीं, एक मिनट, 27m क्यूब माइनस 8 सिक्स्थ वन 6y क्यूब माइनस 6000। ओके, तो ये है आपका नेक्स्ट वाला होमवर्क आज के लेक्चर का। क्लियर है तुम लोगों को आज का लेक्चर? ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, इसमें कोई भी कहीं पे भी गलती नहीं होनी चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए, सारा सॉल्व चाहिए एट एनी कॉस्ट। एंड लाइव लेक्चर में हम लोग डाउट सेशन कंडक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट। और अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का जो बटन है वो जरूर प्रेस करिए। ओके।